देखिए, जहाँ से नीट में एनआईटी में हुआ है तो कहीं कहीं दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हर जगह रहते हैं। अभी कभी कभी नीट में वैसे तो प्रयास सरकार हमेशा करती रही है, भारत सरकार भी हमेशा प्रयास करती रही है कि हम फुल प्रूफ सिस्टम बनाएं, जिससे कि कहीं भी हमारे यहाँ लीकेज का रास्ता नहीं बने। और जो हम लोगों ने भी अपने यहाँ शुरू किया है कि हर एक सेंटर्स पे डिफरेंट प्रश्न पत्र जाते हैं, कौन एक जाएगा, बी जाएगा, सी जाएगा। तो कहीं गलतियां हुई, उस पर हमको लगता है कि पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन लगा हुआ है और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए भी सरकार प्रयासरत है। और जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं उन लोगों को चिन्हित करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो हमारे विद्यार्थी हैं जिनको परेशानी हुई है उनको बहुत जल्द तुरंत परीक्षा लेने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि उनको उनके समय की बर्बादी ना हो। सर आपातकालीन आपके शिक्षा मंत्री पर 50 लाख का आरोप लगाया है, आपको विपक्ष से बात करते हैं। वो तो हमें जानकारी नहीं है उस बात की, क्या है मामला नहीं है। पहले जानकारी प्राप्त करेंगे देन इस पर रिएक्ट करेंगे। सर आपातकालीन की स्थिति से निपटने के लिए आपका विभाग कितना प्रस्तुत है? उदाहरण की क्या जो स्थिति है वर्तमान चूंकि लगातार इस तरह की सूचनाएं आ रही है, तो ऐसी परिस्थिति से उबरने के लिए क्या व्यवस्था है? ये हम लोग विभागीय बैठक भी हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एसएसपी को जाकर एक बैठक किया था परसों। तो मैं समझता हूँ कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम लोग ज्यादा से ज्यादा ये जो गैस का इश्यूज है उसके लिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा घरों में कनेक्शन बढ़ाने के का प्रयास कर रहे हैं। और अभी पहले हम लगभग हर मंथ में लगभग 3,500 से 4,000 कनेक्शन देते थे और अभी जो बैठक हुआ है, रिव्यू हुआ है, उसमें हम लोग 10,000 तक पहुंचे हैं पर मंथ कनेक्शन देने। और भी जगह पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ये भी पॉलिसी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर हम अपार्टमेंट बनाते हैं तो हम फायर का जिस तरह से परमिशन देते हैं उसी समय हम लोग गैस कनेक्शन की कनेक्टिविटी को भी मैंडेटरी करें। वो सब पर काम चल रहा है क्योंकि जो पीएनजी है उसके लिए हमें इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं है। हमारे जो गैस है उससे हम आत्मनिर्भर हैं, तो वो गैस के लिए हमें ज्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन जो सिलेंडर का गैस है उसको हम लोगों को लाना पड़ता है, उसके लिए परेशानी है। तो ज्यादा से ज्यादा हम जो पीएनजी है घर का जो कनेक्शन है उस पर शिफ्ट होंगे तो हम ज्यादा हमारा डिपेंडेंसी अपनी कंट्री के ऊपर है। सर नीतीश कुमार लगातार ये तो अच्छी बात है ना, सीएम साहब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। ये तो नीतीश जी और सीएम साहब, ये तो अच्छी बात है। और देवेश चंद्र ठाकुर जी के आग्रह पर उनके यहाँ गए थे और आप ये देखिए कि 2 घंटे 10 मिनट में पहुंच भी गए, 1 घंटा वर्कर से मिले भी और फिर 2 घंटे में वापस भी आ गए। तो बहुत अच्छा है, इससे कार्यकर्ताओं में जोश रहता है, नेता के प्रति समर्पण रहता है और अपने कार्यकर्ताओं को बांध के रखने में सहूलियत होती है। ये तो एक रूटीन प्रैक्टिस है जो आपके बस सर्कमस्टांसेस में कैसे एक आम जनता एक संवेदनशीलता के लिए कि कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो कैसे हमें बिहेव करना है, कैसे एक सिविलियन को एक्ट करना है, उसके लिए एक प्रैक्टिस है। इट्स अबाउट ड्रिल। हो रहा है, डीजल पेट्रोल में कमी किया जा रहा है, वर्क फ्रॉम होम दिया जा रहा है, तो क्या लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? नहीं, ये कहना सही नहीं होगा क्योंकि पिछले 2-4-6 महीने में हमारे यहाँ डीजल पेट्रोल की खपत बढ़ी है। उसको कटेल करने का प्रयास किया जा रहा है, सेंसिटाइज किया जा रहा है सिटीजन्स को कि आप क्या नाम है कम करिए थोड़ा। अब जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर कहता है ब्लड प्रेशर हाई हो गया, नमक कम करिए, आप करते हैं ना नमक को कम, उसी तरह से सेंसिटाइज कर रहे हैं। कोई पैनिक की स्थिति नहीं है, वही कुछ दिक्कत का सामना एसेंशियल कमोडिटीज में और बाकी आपके पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब ने भी बयान दिया ही है। इसलिए आई डोंट थिंक सो कि देयर इज एनीथिंग फॉर पैनिक। कोई पैनिक की स्थिति नहीं है, लेकिन हाँ
जब हमारे देश के नागरिक जिस चीज को हम बाहर से खरीदते हैं, पेट्रोल डीजल हम बाहर से जब हम खरीदते हैं, गैस, तो निश्चित रूप से हमारा जो देसी मुद्रा है वो खपत होता है। अगर हम इसमें सेंसिटाइज 10%, 15% ये अगर हम बचत करने की स्थिति में रहे तो देश को आत्मनिर्भर बनने में हम आगे बढ़ेंगे। आपके सर आप अपने विभाग में काम करते हैं। ये अब देखते हैं कैसे हाउ टू वर्क आउट। अभी एक आया है निर्णय, क्योंकि हमारा विभाग तो पूरा फील्ड का है ना, फिर भी हम देखते हैं हमारा विभाग तो फील्ड का है, हमारा विभाग ट्रक से अनाज पहुंचाता है, कैसे क्या हो सकता है, लेकिन इसी क्या कर सकते हैं। खजाना खाली है देश की। आप लोगों ने 72,000 करोड़ अभी लोन लेने की बात की। देखिए, ऐसा है कि हर सरकार अपने एक्ट और जो अधिकार हमें प्राप्त है उसी के माध्यम से हम लोन लेते हैं, और सरकार को अपने जीडीपी का 3% लोन लेने का अधिकार है और उसको रीपे करने का, उसको एक हर साल भारत सरकार देती है जो हमें जीएसटी में पैसा, हमारा राज्य सरकार का जो हमारा रेवेन्यू है, और हम जो सबसे कम दर पर हमें इंटरेस्ट पे लोन देता है उससे इंटरेस्ट देते हैं। दिस इज नॉट वी आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जो लोग बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव खुद बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं हर साल हम लोग देते हैं और हर साल रिपेमेंट भी हम लोग करते हैं इंस्टॉलमेंट के हिसाब से। कोई नई प्रक्रिया थोड़ी हम लोग शुरू करें। प्रधानमंत्री के आह्वान पर तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि लोग बोल सकते हैं प्रधानमंत्री कपड़ा भी नहीं पहन के आए। ऐसे सवाल का जवाब दे सकते सवाल रहता है। तो अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नया पोर्टल शुरू किया है पब्लिक ग्रीवांसेस का, उससे भी काफी रेटिसल होगा, और उसके लिए उन्होंने सभी जगह ब्लॉक में और सभी जगह नीचे के स्तर पर इसकी शुरुआत की है। अभी हाल में ही हम लोग परसों ही इसकी शुरुआत परसों तरसों हुई है, उससे भी समस्या का समाधान होगा। लेकिन कुछ लोग हैं पार्टी से जो जुड़े हुए हैं, उनको लगता है कि हमारे पार्टी में पार्टी के नेता हैं, पार्टी के लोग हैं, उनसे जा करके थोड़ी बात हो, तो इश्यूज छोटे मोटे रहते हैं, उसके लिए लोग आते हैं। बुजुर्गों के लिए कहा था कि बुजुर्गों के घर तक राशन पहुंचाने के लिए कमेटी में बात विचार कर रहे हैं, उसके लिए क्या? ये अभी उसमें पहले से हमारी जो नेता नीतीश जी के समय ही ये बात हुई थी, और उस पर डिपार्टमेंट ने कुछ वर्कआउट किया है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्या कर सकते हैं। जो 80 साल के लोग हैं, जैसे कि बहुत सी फैमिली हैं जिसमें ऑलरेडी मेंबर्स हैं, तो अपने पेरेंट अपने लोगों का उठा सकते हैं। कैसे हम लोग उसको वर्कआउट कर सकते हैं। जो सिंगल आउट है, जो हैंडीकैप है, वर्कआउट कर रहे हैं। दो चार डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे माननीय नीतीश कुमार जी का जो ब्लॉक है, माननीय कर्पूरी ठाकुर जी का जो ब्लॉक है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ब्लॉक है, ऐसे ब्लॉक में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत करके हम लोग देखेंगे कि कितना वर्कआउट है, क्या एक्सपेंसेस आता है, देन विल प्लान इट आउट। ये आइडिया है, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके सब प्लान चल रहा है विभाग में, बात करेंगे।